नेगेटिव। एक बार को अगर आप भूल भी जाओ एसटीसी तो याद करना, कोविड के टाइम में प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से क्या कहा था, थाली बजाने के लिए कहा था। अपन लोग क्या है, बैचलर लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, अपन लोगों के पास तो थाली है नहीं। थाली बजाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थाली चुरानी पड़ेगी। क्या आएगा, आओ सब थाली चुराएं, आओ सब थाली चुराएं, ASTC। तो अगर आप कभी भूल भी जाएं तो इस लॉजिक से याद कर लेना। अपनी ट्रिक क्या है, ASTC। अगर आपको पूछा गया साइन एक्स 0 हो रहा है, बताओ किस किस एक्स पे, क्या आप ये पूरा लिखते जाओगे? आप, आपके बच्चे और उनके बच्चे भी लिखते रहेंगे तब भी ये कहानी को पूरी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इन्फिनिटी तक लिख पाना असंभव है। 10x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, नेगेटिव बाई नेगेटिव, हमारे पास -1 -2 -3 1 2 3 और बीच में 0 हम लोग इससे पहले कि एग्जामिनर हमारी दुकान बंद करे, हम लोग इस ज्ञान को पूरा कर लें। तो बच्चों अब हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इजीली डिफाइन किया जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंस देखा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किस तरीके से डिफाइन किया गया वो हमने देखा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एंगल जो जरूरत पड़ेगा उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करना सीखते हैं। कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। पहले हम लोग साइन एक्स और कोसेक एक्स को डिफाइन करना सीखेंगे। बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हम इनके टर्म्स में लिखना सीखेंगे। आई होप आपको आगे की पिक्चर कैसे चलेगी वो एक क्लियरिटी मिल रही होगी। सबसे पहले साइन एक्स और कॉस एक्स को डिफाइन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स किस तरीके से डिफाइन हुआ है। सपोज करो आपको किसी एंगल एक्स के लिए साइन एक्स और कॉस एक्स बताना है। आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे जिसका रेडियस क्या हो, 1 यूनिट। आई रिपीट इट अगेन, रेडियस क्या हो, 1 यूनिट। अब उस 1 यूनिट के रेडियस के सर्कल पे अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली, सच दैट सेंटर आपका ओरिजिन पे कोइंसाइड कर रहे हैं। अब आपको किस एंगल के लिए कोसाइन और कॉस निकालना है, एक्स एंगल के लिए, तो उस एक्स एंगल को आप बना लो। किस तरीके से, रेडियन में मैंने बताया था, अगर आपको एक्स रेडियन बनाना है तो आपको कितना चलाना पड़ेगा यूनिट रेडियस के सर्कल पे, एक्स यूनिट। तो यानी कि आपने ये एक्स यूनिट इस पर चला। अब आप विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप इस चीज़ को बता पा रहे होगे कि ये जो एक्स यूनिट का जो आर्क लेंथ है, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, एक्स रेडियन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। सपोज ये इनिशियल पॉइंट M था, ये फाइनल पॉइंट P था। जब आप P पे पहुँचे होगे तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लिया उसका कोऑर्डिनेट है A, B। बस आपकी कहानी यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। जैसे ही आपने एंगल बना लिया, एंगल आपको कहाँ से बनाना है, इस पॉइंट से। जो पॉइंट आपका M क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। तो जैसे ही आप यहाँ पर पॉइंट P पे पहुँच गए तो A आपका क्या देगा, cos x। ये जो भी वैल्यू होगी A की वो cos x हो जाएगी, और जो B की वैल्यू होगी वो क्या होगी, sin x। इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि यहाँ पर x, यहाँ पर क्या कहते हैं एक्यूट एंगल बनाया हुआ है तो एक्यूट एंगल के लिए x आपका कुछ भी हो सकता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, नेगेटिव, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो आई रिपीट इट अगेन कि जैसे ही आप P पॉइंट पे पहुंचोगे तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उस एंगल का cos x दे देगा, और y कोऑर्डिनेट आपको क्या दे देगा, sin x दे देगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या देगा आपको, cos x, और y कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या दे देगा आपको, sin x। आई होप आपको समझ में आया होगा कि sin x और cos x किस तरीके से डिफाइन है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि sin x और cos x को कैसे निकाल। तो बच्चों एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझते हैं sin और cos को किस तरीके से निकाला जाए। यहाँ पर मैंने कुछ एक एंगल लिखे हैं जो सारे के सारे एंगल क्या हैं, हमारे स्टैंडर्ड एंगल हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी पहले पार्ट को कि हम लोगों को cos किसके लिए निकालना है, 0 रेडियन के लिए, sin 0 रेडियन के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिट रेडियस के सर्कल पे आपको एक पहले इनिशियल रे बनानी पड़ेगी, OM। अब आपको एंगल, किस एंगल के लिए आपको साइन और कॉस निकालना है, 0 रेडियन के लिए। तो आप पहले सबसे पहले 0 रेडियन बनाओ। आप खुद बताओ आपको 0 रेडियन एंगल बनाने के लिए कितना रोटेट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जो फाइनल रे होगी वो भी तो यही होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो फाइनल पॉइंट P होगा वो M पे कोइंसाइड करेगा। आपके दिमाग में आ गया होगा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप खुद सोचो कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। अब मैंने बताया था आपको कि जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वो उस एंगल का क्या दे देगा आपको, cos x, और जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या दे देगा आपको, sin x। ये एंगल कितना हो गया, 0 रेडियन। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 1 क्या है हमारे पास, cos ऑफ 0, और 0 क्या है, sin ऑफ 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले आपको एंगल बनाना है, फिर आपको P पॉइंट तक पहुँचना है। P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उस एंगल का cos, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो उस एंगल का sin। आई होप यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कॉस किसके लिए निकालना है, पाई/2 के लिए, साइन किसके लिए निकालना है, पाई/2 के लिए। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि पाई/2 डिग्री में कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम लोग 90 डिग्री को किस तरीके से, देखो पहले इनिशियली रे बना ली हमने ये वाली, ये पॉइंट रख दिया एम, ओरिजिन पे हमारे सेंटर सर्किल का। अब 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री ये हो गया हमारे पास, और यही हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई/2। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पी। अब आपको क्या विदाउट एनी डाउट आपके पास ये मिल जाना चाहिए कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,1। अब मैंने बताया जैसे ही आपको पी पॉइंट मिल जाए, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे जाएगा, उस एंगल का कॉस दे देगा, यानी कि कॉस ऑफ पाई/2, और ये 1 क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ऑफ। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल अभी तक क्लियर हुए होंगे। बच्चों तीसरे एग्जाम्पल में एंगल जो दे रखा है हमारे पास पाई, पाई पहले सबसे पहले वही सेंटर, ये पॉइंट एम, और हमारे पास फाइनली ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, पी। एंगल कितना हो जाएगा, पाई, पाई बोले तो 180 डिग्री। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -1,0। अब -1 जैसे ही हो गए तो आपको ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई, और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हम लोगों के पास एंगल है 3π/2। पहले 3π/2 एंगल को बना लेते हैं, ओरिजिन पे सेंटर, एम पॉइंट। अब ये रोटेट करके कितना, 90, 180, 3π/2, 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। यहाँ से ये पॉइंट कौन सा हो गया, पी, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 3π/2। पी पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -1। 0 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट -1। 0 क्या देता है आपको, कॉस ऑफ दैट एंगल, यानी कि ये कितना आ गया, कॉस 3π/2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या देता है, साइन, यानी कि साइन 3π/2। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमारे पास एंगल है 2π। रिकॉल करो 2π हमने कितना निकाला था, 360 डिग्री। पहला ओरिजिन पे हमारा सेंटर है, ये हमारे पास पॉइंट हो गया एम। हमें एंगल कितना करना है, 360, 90, 180, 270, 360। ये एंगल कितना हो गया, 2π, यानी कि 360। पहले एम पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट यहाँ पर आएगा कहीं, ये इसकी टिप पे पी पॉइंट रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। फाइनली पी पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर। यानी कि जब एंगल आपके पास 2π होता है तो पी पॉइंट फिर से एम पॉइंट को कोइंसाइड कर देगा, फिर से उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,0। 1 क्या हो गया उसका, कॉस ऑफ दैट एंगल, यानी कि कॉस ऑफ 2π, और 0 क्या हो गया, साइन ऑफ 2π। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2π 1 और साइन ऑफ 2π 0। आई होप आपको पांचों पार्ट बखूबी समझ में आए होंगे। चलो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन, जिनको मैं पर्सनली गोल्डन ऑब्जर्वेशंस भी बोलता हूँ। याद है बचपन में हम लोगों का एक सीरियल आता था शक्तिमान करके, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी फैसिनेटिंग होता था। उसमें एक आखिरी में सेक्शन होता था जिसमें छोटी छोटी और मोटी बातें बताई जाती थी, वो बातें कि जो रोज़मर्तबा की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इसी तरीके से मैं कुछ सारे ऑब्जर्वेशंस आपको बताने वाला हूँ जो आपको थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री, थ्रू आउट मैथमेटिक्स काम में आने वाले हैं। देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 किस किस एक्स के लिए होगा। हमें वो सारे एक्स बताने हैं जिसपे साइन एक्स क्या होता है, 0 होता है। अब आप खुद बताओ, मैंने आपको बताया साइन एक्स किससे लिंक्ड है, वाई कोऑर्डिनेट के, यानी कि यूनिट रेडियस का सर्कल, ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। इस यूनिट रेडियस के सर्कल पे वाई कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, आप खुद सोचो। वाई कोऑर्डिनेट एक तो यहाँ 0 हो रहा है, अब पी पॉइंट दोबारा घूम के आएगा, दोबारा घूम के आएगा, दोबारा घूम के आ रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, फिर से दोबारा घूमेगा, दोबारा घूमेगा, यहाँ पर आ रहा है। ऐसे करके वो सारे एंगल जिसपे पी पॉइंट या तो यहाँ लाई करे क्या यहाँ लाई करे, उसी पे ही हमारा साइन एक्स क्या होगा, 0 होगा। आप पहले सोचो, पहला एंगल क्या होगा, 0। दूसरा एंगल क्या होगा, ये π/2, ये कितना होता है, पाई, तो दूसरा एंगल क्या मिल गया, पाई। तीसरा एंगल क्या मिलेगा हमारे पास, ये क्या तो होता है 3π/2, ये कितना होता है 2π। फिर से ये कितना आ जाएगा 3π, फिर 4π, फिर 5π। क्या इस तरीके से चलता जाएगा। और ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब दूसरा चीज, क्या यही एंगल है क्या, अभी रुको थोड़ा सब्र करो। अगर आपका एंगल नेगेटिव में भी जाता है, ये 0 है, -π/2 -π,
क्या माइनस पाई पे भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है? हाँ, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि प्लस पे भी हो रहा है, माइनस पे भी हो रहा है? अब माइनस पाई के बाद क्या माइनस टू पाई पे भी हो रहा है? हाँ, तो यानी कि यहाँ से ये सब लिख सकते, सारे एंगल में प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। आई होप आपको वो सारे एक्स मिले होंगे जहाँ पर साइन एक्स जीरो आ रहा हो। अब आप ये बताओ, आप ये अगर आपको पूछा गया साइन एक्स जीरो हो रहा है, बताओ किस किस एक्स पे, क्या आप ये पूरा लिखते जाओगे? आप, आपके बच्चे और उनके बच्चे भी लिखते रहेंगे तब भी ये कहानी को पूरी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इन्फिनिटी तक लिख पाना असंभव है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपल भाषा में और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू एन पाई। क्या इतना लिख देना काफी है? नहीं, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई होप इतना बड़ा सॉल्यूशन को आप इतने छोटे सॉल्यूशन में लिख पा रहे हो। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी किस किस एक्स के लिए साइन एक्स जीरो होता है। अब यही चीज हम लोग कॉस एक्स के लिए करते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कॉस एक्स किस किस एक्स के लिए जीरो होता है। हम लोगों ने देखा कि कॉस एक्स किससे लिंक्ड है, एक्स कोऑर्डिनेट से। आप यहाँ पर देखो, जब पी पॉइंट यहाँ पर होगा क्या एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है? नहीं। क्या यहाँ पर जीरो हो रहा है? हाँ, यानी कि जब जब पी पॉइंट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा तब तक हमारा क्या कहते हैं, कॉस एक्स जीरो होगा। आप खुद सोचो, यहाँ पर एंगल जीरो, यहाँ पर एंगल पाई बाई टू, फिर से एंगल ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू। पहला कहाँ पर जीरो हो रहा है, कॉस एक्स, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे, ये पहला एंगल। फिर दूसरा थ्री पाई बाई टू पे, फिर उसके बाद कब हो रहा है, फिर से फाइव पाई बाई टू पे। ठीक है बेटा, अगर आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा हो, फिर भी मैं एक सरल तरीके से बताता हूँ। ये कितना होता है, पाई बाई टू। ये कितना होता है, टू पाई बाई टू। टू पाई बाई टू यानी कि पाई ओनली। फिर ये कितना होता है, थ्री पाई बाई टू। ये कितना होता है, फोर पाई बाई टू। फोर पाई बाई टू यानी कि टू पाई। फिर से ये फाइव पाई बाई टू, सिक्स पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू। तो आप देख रहे हो कहाँ कहाँ पर cos x जीरो हो रहा है, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, उसके बाद सेवन पाई बाई टू। अब यही काम आप नेगेटिव में करके देखो, यहाँ पर है माइनस पाई बाई टू पे भी क्या वाई वो क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है। हाँ, क्या फिर माइनस माइनस थ्री पाई बाई टू पे भी जीरो हो रहा है। हाँ, यानी कि ये जितने भी एंगल आ रहे हैं प्लस के साथ भी आएंगे और माइनस के साथ भी आएंगे। यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, प्लस माइनस सेवन पाई बाई टू। इस तरीके से कहानी चलती जाएगी इन्फिनिटी तक। तो आई होप यहाँ तक क्लियर आया होगा। अब इसका एक जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से। क्या मैं इसके जनरल सॉल्यूशन को x इज इक्वल टू एन पाई बाई टू लिख सकता हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? जिन जिन के दिमाग में यह आंसर आ रहा है वो अपने आप को एक बार गलत साबित करने के लिए एक्सेप्ट कर लें। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आपने n को फॉर सपोज जीरो लिया, जीरो भी तो इंटीजर है, जीरो क्या आ रहा है x, नहीं, n को वन ले पाई बाई टू, क्या आ रहा है, हाँ, टू लो, टू लेने पे क्या आएगा, पाई। क्या ये आपका आंसर है? नहीं। यानी कि इसमें वो सारे सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं जो आपके cos x को जीरो नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि ये आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कई जगह कई बच्चे इस तरह के सॉल्यूशन लिखते हैं मगर ये गलत है। तो एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से एक्चुअल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप कोई सा भी इंटीजर रख लो, दुनिया का कोई सा भी इंटीजर रख लो, वो उसके सॉल्यूशन इसमें आएंगे ही आएंगे। इन शॉर्ट वर्ड्स में क्या बोल सकता हूं, ये वन इंटू पाई बाई टू है, ये थ्री इंटू पाई बाई टू है, ये फाइव इंटू पाई बाई टू है। क्या मैं बोल सकता हूं, जब जब x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तब तक cos x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल लिखूंगा तो ज्यादा सही है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और पिछले वाले केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिर्फ ऑड की जगह ऑड हट जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई बाई टू की जगह पाई और वहां पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। आई होप साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ कहाँ जीरो होते हैं उसके आपने सॉल्यूशन लिख लिए।
फिर उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन लिख लिया और उसको वर्ड्स में भी डिफाइन करना देख लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगले ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगले ऑब्जर्वेशन को समझने से पहले मैंने आपको सामने 3 सिचुएशन रखी हुई हैं। एक में cos x sin x, दूसरे में cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, सेम साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, तीसरी केस में cos ऑफ -2 पाई प्लस एक्स और साइन ऑफ -2 पाई प्लस एक्स। सपोज हम लोगों ने पहले किसी एंगल x, कोई एंगल x बनाया, एक जनरल एंगल x बनाया। x बनाने के बाद p पॉइंट पे पहुंचोगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे a, b। ये एंगल कितना होगा x। तो क्या मैं यहाँ से cos x को क्या बोलूँगा, x कोऑर्डिनेट जो कि है a, साइन एक्स यानी कि बी। ये सारा का सारा काम का क्या हो रहा है, ये यूनिट रेडियस के सर्कल पे। अब हम लोग अब हमें क्या निकालना है, cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। तो हमें कितना एंगल बनाना पड़ेगा, 2 पाई प्लस एक्स। सबसे पहले 2 पाई बनाते हैं, 2 पाई यानी कि 360 डिग्री, कितना हो गया। अब दोबारा से हमें क्या बनाना है, x बनाना है। अब ये बताओ, लौट के रे तो वहीं आ गई। अब x बनाओगे तो लौट के तो हमारे पास यही, क्या हम p पॉइंट पे ही पहुंचेंगे। आंसर है हाँ। ये खुद आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि अब यहाँ पर जो 2 पाई प्लस एक्स जो एंगल बन रहा है वो हमें p पॉइंट पे ही पहुंचा रहा है। क्या इसके कोऑर्डिनेट फिर से मैं a, b लिख सकता हूँ। क्या मैं cos 2 पाई प्लस एक्स को इसका x कोऑर्डिनेट के बराबर लिख सकता हूँ। क्या इसको मैं b के बराबर लिख सकता हूँ। हाँ, यानी कि 2 पाई प्लस एक्स के लिए जो कहानी हो रही है वो सेम इसी के लिए आ रही है। यानी कि cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स निकालो या cos x निकाल लो, ये दोनों बातें सेम ही है। इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। अगर 2 पाई की जगह मैंने 4 पाई लिखा होता तो क्या होता, 2 पाई फिर से उसके बाद 4 पाई फिर x। क्या मैं 2 पाई की जगह 4 पाई लिखता तब भी यही बात होती। हाँ। क्या 6 पाई के लिए लिखता तब भी यही बात होती। हाँ। 8 पाई के लिए हाँ, 10 पाई के लिए हाँ। यानी कि यहाँ पर मैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई कुछ भी ऐड करूँ, x के अंदर कुछ भी ऐड करूँ, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, cos x के बराबर ही आ रहा है। और सेम फॉर साइन। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ क्या cos ऑफ 2n पाई प्लस एक्स क्या cos x के बराबर होता है। हाँ। क्या साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स क्या साइन x के बराबर होता है। हाँ। अब नेगेटिव के लिए देख लेते हैं। हमें क्या बनाना है, पहले -2 पाई प्लस एक्स के लिए हमें cos बताना है। तो पहले -2 पाई प्लस एक्स बना लो। -2 पाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये नेगेटिव में, अब ये x क्या है पॉजिटिव में, तो हमें लौट के फिर से x पे जाना पड़ेगा। क्या हम दोबारा से p पॉइंट पे ही पहुंचे। हाँ, यानी कि हम x में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तब भी हमारे पास क्या जो cos की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, cos x के बराबर। और साइन की वैल्यू भी कितने आ रही है, साइन x के बराबर। क्यों, क्योंकि cos ऑफ -2 पाई प्लस एक्स कितना है, a आ रहा है, और साइन ऑफ -2 पाई प्लस एक्स क्या आ रहा है, b आ रहा है। तो ये भी साइन एक्स cos x के बराबर और ये भी साइन x के बराबर। यानी कि इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूँ, cos और साइन नाम के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर जो इनपुट जो एंगल दे रहे हैं, अगर उस एंगल में 2 पाई ऐड करो, 4 पाई, 6 पाई, 7, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, 16 पाई, ये सब ऐड करोगे तब भी cos x के बराबर है। और सेम फॉर साइन x के लिए। और अगर वो cos फंक्शन के अंदर x में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करो, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तब भी वो cos x के बराबर आएगा। सेम गोज फॉर साइन फंक्शन ऑल्सो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब मैं ऑब्जर्वेशन को स्टेट कर देता हूँ। तो बच्चों तीसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से स्टेट की जाती है, cos ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू cos x। और दूसरी साइन के लिए साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन x। साथ के साथ हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि n क्या है, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है। जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक कोई क्या समझेगा। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप खुद सोचो इंटीजर क्या क्या होते हैं हमारे पास, -1, -2, -3, 1, 2, 3 और बीच में 0 भी होता है। अगर आप 0 लोगे तो cos x इज इक्वल टू cos x हो जाएगा। अब 1 लोगे तो 2 पाई प्लस एक्स, देखा अभी हम लोगों ने cos x के बराबर। 2 लोगे तो 4 पाई प्लस एक्स, 3 लोगे 6 पाई प्लस एक्स। अब नेगेटिव में आ जाओ, -2, n को -1 लोगे तो -2 पाई प्लस एक्स, n को -2 लोगे -4 पाई प्लस एक्स। आई होप ये चीज़ें आपको सेंस कर रही होंगी और चीज़ें बिल्कुल सारी की सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगी धीरे धीरे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, साइन एक्स और कॉस एक्स। बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म्स में ही डिफाइन हुए हैं। देख लेते हैं किस तरीके से डिफाइन हुए। 10x को लिख सकते हैं हम लोग
साइन एक्स बाई कॉस एक्स। कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स, कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स। जिस भी बच्चे ने सिर्फ इतना पढ़ा है वो अधूरा ज्ञान है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस भी बच्चे ने इतना ही पढ़ा है सिर्फ, तो वो अधूरा ज्ञान है। और वो बोलते हैं अधूरा ज्ञान बनाती है खतरे की दुकान। तो हम लोग इससे पहले कि एग्जामिनर हमारी दुकान बंद करे, हम लोग इस ज्ञान को पूरा कर लेते हैं। अब पहले उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम कुछ भी इनपुट डालें, आउटपुट हमारा हमेशा हमारा डिफाइंड हो, मतलब कुछ फाइनाइट ही वैल्यू है। अब आप यहाँ आओ फंक्शन पे, tan x sec x cot x cosec x, ये सब भी क्या है, फंक्शन है हमारे पास। हम लोग हमेशा चाहेंगे कि tan x हमारा हमेशा डिफाइंड हो। tan x हमेशा डिफाइंड हो तो आप खुद देखो, जब जब cos x 0 हो रहा हो, क्या ये पूरी चीज़ नॉट डिफाइंड की तरफ भाग रही होगी? ऑब्वियसली ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो हम वो सारे x हटा देंगे जहाँ पर हमारा cos x 0 हो रहा हो। और आपने पढ़ा था, पिछले सेक्शन में पढ़ा था, cos x कहाँ 0 होता है? cos x होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो हम लोग ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हटा देंगे, उसके अलावा जितने भी x होंगे वहाँ पर हमारा tan x क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बस क्या नहीं ले सकता, x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। क्यों? 2n+1 पाई बाई 2 पे cos x क्या हो रहा था, 0। cos x 0 हो रहा है यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से ये पूरी क्वांटिटी क्या हो रही है, नॉट डिफाइंड। सिमिलर वे cot x कब कब डिफाइंड नहीं होगा, जब sin x क्या हो रहा हो, 0 हो। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, मतलब x कुछ भी वैल्यू ले सकता है, एंड x नॉट इक्वल टू, हम लोगों ने पिछले सेक्शन में देखा था sin x कब कब 0 होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि n पाई। तो x नॉट इक्वल टू n पाई। उसके बाद sec x कब कब डिफाइंड नहीं होगा, जब cos x 0 हो रहा हो। तो x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। सिमिलरली cosec x तब डिफाइन नहीं होगा जब sin x 0 हो रहा हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू n पाई। बट इन सब चारों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, क्या? यहाँ पर इन चारों में हमें ये बताना पड़ेगा ना कि n क्या है। n होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक पता कैसे लगे। तो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई हर एक के साथ एक कंडीशन है, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा ज्ञान समझ में आया होगा कि कब कब कैसे कौन कौन सा फंक्शन डिफाइंड होता है और कब कब नहीं डिफाइंड होता है। तो बच्चों अब हम लोग उस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन के ऊपर कुछ कमेंट कर पाएँ, या फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो, उससे हम लोग एक आइडिया लगा पाएँ कि हमारे पास जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन एक्स किससे लिंक्ड है, वाई कोऑर्डिनेट से, कॉस एक्स किससे लिंक्ड है, एक्स कोऑर्डिनेट से। आप खुद बताओ कि आपका जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने की वजह से आपका कॉस एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x, तो sec x भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपका sin x किससे लिंक्ड है, y कोऑर्डिनेट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, sin x भी पॉजिटिव। sin x पॉजिटिव होने की वजह से cosec x भी क्या होगा, पॉजिटिव। और tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। sin x पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि tan x भी पॉजिटिव। tan x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot x। तो यानी कि sin x और cos x पॉजिटिव किस वजह से हो रहे हैं, x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने की वजह से। और उनकी वजह से हम लोगों ने देखा कि सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आते हैं। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव होने की वजह से cos x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। cos x नेगेटिव होने की वजह से उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब sin x क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। सेकंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने की वजह से sin x क्या हो गया, पॉजिटिव। sin x पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। अब tan x पे कमेंट करते हैं। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। sin x पॉजिटिव, cos x नेगेटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव। cot x क्या होता है, tan x का रेसिप्रोकल, तो ये भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, यानी कि cos x भी नेगेटिव, और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से sin x भी नेगेटिव आ जाएगा। sin x नेगेटिव होने की वजह से cosec x नेगेटिव, cos x नेगेटिव होने की वजह से sec x नेगेटिव। अब tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव।
10x पॉजिटिव हो गया, उसका रेसिप्रोकल cot x वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करो, उसके बाद वेरीफाई करना जो मैं कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने की वजह से cos x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। sin x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। sin x का रेसिप्रोकल cosec x, cosec x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। cos x का रेसिप्रोकल sec x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 10x sin x बाई cos x होता है, नेगेटिव बाई पॉजिटिव, नेगेटिव। cot x क्या होता है, 10x का रेसिप्रोकल वो भी नेगेटिव। आई होप आपको चारों क्वाड्रेंट में अगर एंगल हो तो छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको साइन निकालना आ गया होगा। इसका रेसिप्रोकल भी हो, इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का अगर आपको साइन दे रखा हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका एंगल कहाँ पर है। सपोज करो अगर मैंने बोला साइन एक्स पॉजिटिव है तो बताओ एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा। साइन एक्स पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, साइन एक्स नेगेटिव मतलब साइन एक्स पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी। बाकी में दोनों में साइन एक्स क्या है, नेगेटिव। यानी कि आप इतनी श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि अगर आपके पास साइन एक्स पॉजिटिव है तो एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में। आई होप आपको एक समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको एंगल बता दिया कौन से क्वाड्रेंट में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन आएगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन दे दिया तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल का अगर बता दिया जाए कौन से क्वाड्रेंट में है तो आप साइन निकालना सीख गए होंगे। अब बच्चे का ये आता है, बच्चे का डर आता है कि सर इतना बड़ा चीज़ है उसको याद कैसे करूँ। याद करने के लिए मैं हूँ, मैं याद कराऊंगा। मैं एक ट्रिक दूंगा आपको जिसकी हेल्प से आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो बच्चा पाटिल ट्रिक कुछ इस तरीके से है, आपको सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए साइन याद रखने हैं, बाकी के जो 3 है वो उसके रेसिप्रोकल है। साइन कॉस टेन के लिए याद रखने हैं, टेन कॉट कोसेक और सेक ये इसके रेसिप्रोकल हैं। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है, ए एस टी सी मतलब ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। एस का मतलब सिर्फ साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। टी मतलब टेन पॉजिटिव, टेन यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया बाकी सारे नेगेटिव। सी मतलब कॉस पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव कर दिए बाकी सारे नेगेटिव। एक बार को अगर आप भूल भी जाओ एसटीसी तो याद करना, कोविड के टाइम में प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से क्या कहा था, थाली बजाने के लिए कहा था। अपन लोग क्या है, बैचलर लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, अपन लोगों के पास तो थाली है नहीं। थाली बजाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थाली चुरानी पड़ेगी। क्या आएगा, आओ सब थाली चुराएं, आओ सब थाली चुराएं, ASTC। तो अगर आप कभी भूल भी जाएं तो इस लॉजिक से याद कर लेना। अपनी ट्रिक क्या है, ASTC। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव, टी मतलब टेन पॉजिटिव, सी मतलब कॉस पॉजिटिव। आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर निकल गए, बाकी के 3 क्या है, इसके रेसिप्रोकल है। आई होप आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर आपको साइन निकालना पड़े जब आपको एक्स दे रखा हो किस क्वाड्रेंट में है तो आप निकाल सकते हो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सीरीज समझ में आया होगा। थैंक यू।